अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स एंड यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज जिस स्कूटी का आपके लिए रिव्यू लेकर हम बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी स्कूटी है। क्या क्या फ़ीचर्स हैं आज हम इस बारे में सारी की सारी बात करेंगे। और ये स्कूटी, इसका रिव्यू करने का मकसद मेरा इसके पीछे यही था कि जस्ट आपने ये स्कूटी परचेज़ करनी है और उसके साथ साथ किसी किस्म की कोई ट्यूनिंग नहीं करवानी है आपने, कोई पेट्रोल नहीं डलेगा इसमें, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको इसमें नहीं देने पड़ेंगे। जस्ट इसको परचेज़ करना है, चार्ज करना है और इसको आपने राइड करना है। अब ये स्कूटी अदर स्कूटीज़ से मुझे क्यों बेस्ट लगी, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो फ्रंट पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट पर आपको जो टायर साइज़ मिलता है वो 3.00 का टायर साइज़ मिल जाता है और साथ साथ 10 इंचज़ के आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स मिलते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिसकी वजह से पंचर होने का तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि स्कूटी का अपना वेट काफ़ी कम है और जब आप दो बंदे इस पर बैठ जाओगे तो फिर मतलब कोई ऐसे चांस नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये भी एक्स्ट्रा फीचर्स में दिया जाता है, जो अगर मैं दिखाऊं इस साइड से तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है। सिंगल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की एक सिंगल डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। और साथ साथ अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का आपको यहाँ पर मिलता है और पूरी की पूरी स्कूटी कवर की गई है। काफ़ी लोग ये कहते होंगे कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आता है, क्या हम इसको वॉश करवाएंगे या फिर हम इसको बारिश में चलाएंगे तो ये स्कूटी नुकसान दे, तो मतलब इसमें पानी तो नहीं कि चला जाएगा, बस खुद घुसाना नहीं है कहीं पर भी, बाकी ये सारी की सारी कवर्ड है, ठीक है। बारिश में चलाएं, तेज़ बारिश में, पानी में चलाएं, मतलब इतना भी मतलब ज़्यादा गहराई वाले पानी में ना ले जाइएगा कि पता लगे कि स्कूटी अंदर ही रह गई और आप उठ के आ रहे हो बाहर, ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। थोड़ा केयर करना है आपने इसको, ठीक है। मतलब कंपनी हमें ये कहती है कि आपने मिनिमम सा वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर रेजिस्टेंस है, मतलब थोड़ा बहुत पानी ये बर्दाश्त कर सकती है। अभी स्टार्ट कर लेते हैं जी इसकी लाइट्स वगैरह आपको चेक करवाता हूँ। जो सबसे मज़े का फीचर मुझे भी लगा और वो इस स्कूटी में क्यों नहीं होना चाहिए था, ब्लू लाइट्स आपको मिल जाती हैं और साथ साथ छोटा सा टच उन्होंने रेड लाइट्स का भी यहाँ पर दिया है। और साथ साथ आपको डबल DRL ऑप्शन मिल जाते हैं। और साथ देखें, अभी ये लो बीम पे है, ठीक है, 2 LEDs इसकी लगी हुई हैं, वैसे टोटल 4 LEDs इसमें लगती हैं। बड़ा ही अच्छा एक ऑप्शन बना दिया, मतलब ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर हेडलाइट के ऑप्शन के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई है, लेकिन डिज़ाइन दे दिया, प्यारा लग रहा है। अब मैं इसकी हाई बीम ऑन करता हूँ तो आपको पता लगेगा। ये देखें, अभी ये हाई बीम पर आ गया है और ये इसका लो बीम है। उसके साथ साथ एक और मज़े की चीज़ ये है कि जब आप इंडिकेटर ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके जो DRL का ऑप्शन है वो इंडिकेटर में तब्दील होकर यहाँ पर येलो लाइट प्रोवाइड करने लगेगा। दूसरी साइड पर भी देखें तो आपको सेम फीचर मिलता है। अब इसी तरह लाइट्स के ऑप्शन को मैं अगर आपको बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो कि पूरी की पूरी ये स्ट्रिप इन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। और जो अगर आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो मतलब ये एक तो तेज़ हो जाती है, ठीक है, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो डार्क हो जाती है ज़्यादा। और अगर हम इसका इंडिकेटर ऑफ़ करते हैं तो ये दोबारा रेड पर आ जाती है। मतलब देखिए कि यहाँ पर आपको जो लाइट्स अभी नज़र आ रही हैं वो आपको रेड सारी की सारी नज़र आ रही होंगी, लेकिन जैसे ही हम अपना इंडिकेटर ऑन करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस तेज़ हो जाती है। अच्छा, ये तो होगी लाइट्स की बात। अब थोड़ा सा सस्पेंशंस के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। स्कूटी के ऊपर थोड़ा बैठते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपको। इसकी स्पीड वगैरह भी आज इधर ही खड़े खड़े टॉप स्पीड भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। इस स्कूटी में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि अगर कोई नया राइडर है तो वो इसको 1 पर चला सकता है, 2 पर चला सकता है, मतलब इसमें इकोसिस्टम के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अरसलान भाई आप मतलब बैटरीज़ की बात नहीं करते, तो बैटरी कंपार्टमेंट भी आपको खोल के दिखाऊंगा। 12 वॉट की 4 बैटरीज लगी हैं जो कि 6-6 एम्पेयर पर मुश्तमिल हैं। खैर, अभी मैं आपको इसका सस्पेंशन चेक करवा देता हूँ। काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ आपको मिलती है और मेरे जैसे अगर 2 बंदे भी इसके ऊपर बैठ जाएँ तो मतलब मज़ा आ रहा है यार। अगर किसी हैवी जंप से भी ये स्कूटी गुजर जाती है तो आपको फील थोड़ा बहुत होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसके सस्पेंशन मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर 2 बंदे भी इस पर बैठ जाते हैं वो एवरेज इसमें आपको शायद देखने के लिए कम मिल जाए, क्योंकि अगर सिंगल बंदे के साथ आप इसको चलाते हैं और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट में 80 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। मतलब एक बार आपने फुल चार्ज कर ली, 80 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं सिंगल यूज़ में, ठीक है। अगर 2 बंदे बैठ जाते हैं तो एवरेज थोड़ी सी कम आ सकती है, यानी कि फिर अगर आप इसको 80 किलोमीटर चला रहे हैं तो ये आपको 60-65 के आसपास देगी अगर 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लोग कहेंगे कि यार क्या इजीली चढ़ाई वाले, नॉर्मल चढ़ाइयाँ जो है ना वो इन इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए बेहतर होती हैं, मतलब ये चल जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने मोटर दे रखी है जो पीछे टायर में लगी है वो तकरीबन 800 वॉट की है।
तो वो मैं सिंगल बंदे के लिए तो बहुत बेहतर है। मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि स्कूटी अगर आपने ये ली है तो सिंगल बंदे में चलाएं, ज़्यादा बेहतर है। अगर डबल बंदा बैठे तो मसला कोई नहीं है, एवरेज थोड़ी कम हो जाएगी, स्पीड में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मैक्सिमम अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये तकरीबन 80 के आसपास टच करती है। वो मैं अभी आपको चेक भी करवाऊँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। यहाँ पर खड़े खड़े स्कूटी को हम चला कर टॉप से चेक करके दिखाएँगे आज आपको। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अभी हम इसको लगाते हैं स्टैंड पर। रेयर टायर की बात कर लेते हैं तो रेयर टायर पर भी आपको सेम साइज़ मिलता है, 3.00 बाई 10 इंचज़ का आपको यहाँ पर। अंदर तो वैसे मोटर लगाई हुई है, लेकिन 10 इंचज़ का आपको रिम मिलता है इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो इन्होंने मोटर दी है उसकी मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दी। अब इसका बॉक्स खोल लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी ऑन यहाँ पर आपने किया तो स्कूटी ऑन हो जाती है, ठीक है। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसका ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है, जिस पे आप सीट उठाते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाएगा। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो मिल जाएंगे, वो फ़िलहाल अभी निकाले हुए हैं। और यहाँ पर ये आप देख लें कि ट्रिप का ऑप्शन भी यानी इन्होंने दिया हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं बैटरीज हीटअप होती हैं या फिर कहीं करंट आगे पीछे होता है या बारिश की वजह से कोई नमी वगैरह कहीं चली जाती है तो फिर ये अपने आप ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। और ये एक आप इसको लॉक, मतलब एक लॉक भी समझ सकते हैं कि अगर आपने कहीं खड़ी करके जानी है स्कूटी तो आप इसको ऑफ़ कर दें ताकि कोई इसके साथ छेड़खानी ना कर सके। अलबत्ता इसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो बैटरीज का ऑप्शन मैं आपको बता रहा था वो देख लीजिए, 1 2 3 4 बैटरीज ये इस साइड पर इन्होंने दी हुई है अंदर, ठीक है। 4 बैटरीज इन्होंने दी हुई हैं, 12 वोल्ट 6 एम्पेयर की ये बैटरीज हैं। और अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यार बैटरीज काफ़ी महंगी हैं, इनकी कितना है, मतलब 4 से 5 साल ये बैटरीज जो है ना वो निकाल लेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ पर क्लोज़ किया हुआ है। और मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा देता हूँ जो कि इसके साथ हमें मिली और हमने अभी फ़िलहाल निकाली हुई हैं। ये इसके साइड मिरर्स थे जो कि इसी के अंदर पड़े हुए थे। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ये मैंने साइड पर रख दिए थे पहले ही। ये इसका चार्जर है। चार्जर आप देख लीजिए, चार्जर के ऊपर जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो भी हैं। इसमें 22 एम्पेयर लिखा हुआ है और 60 वॉट इसमें लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये इसका चार्जर है। चार्जर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब वो एक मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइक्स की वीडियोस बनाई हैं तो बिल्कुल लोकल चार्जर नहीं है। चार्जर भी अच्छा है, देखें क्वालिटी वाइज। जहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलती हैं, एक मतलब यहाँ पर अगर आप ऑन करते हैं तो ऑन की ऑप्शन जब फुल हो जाती है तो दूसरी लाइट ब्लिंक करती होगी इसमें। तो इसमें जो डिटेल इन्होंने दी हुई है वो ये है कि 22 एम्पेयर 60 वॉट 22 एम्पेयर की चार्जिंग ये करता है। और तकरीबन 1 से 1.5 यूनिट में आपका ये बाइक जो है ना, मतलब आपकी जो स्कूटी है फुल चार्ज हो जाएगी। और मतलब कॉस्ट की बात अगर मैं करूं तो कॉस्ट आप कर लो कि 50 रुपये में ये आपकी स्कूटी फुल चार्ज हो जाएगी। 50 रुपये से 60 रुपये कर लो, चलो टैक्स वगैरह मिला भी लेते हैं साथ में। तो 60 रुपये में अगर आप 80 किलोमीटर की ये स्कूटी सिंगल आप चलाते हो तो फिर मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल की माँ बहन हो जाती है यहाँ पर, सीधी बात करूँगा। क्योंकि पेट्रोल इस टाइम आई थिंक सो 283 के आसपास चल रहा है। तो अगर 283 1 लीटर आप पेट्रोल किसी इस तरह की स्कूटी में डलवाते हो तो आप मैक्सिमम उसमें जो एवरेज निकाल पाते हो 60 किलोमीटर की, या फिर ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ 50-55 निकलती है, ठीक है। सिंगल बंदे के साथ अगर 2 कर लो तो वो एवरेज फिर थोड़ी सी और नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप सिंगल चार्ज में 2 बंदे भी बैठ के चलाते हो तो जो आपको ऑप्शन मिलती है वो यानी कि 40-45 के पास 2 बंदों के साथ, ठीक है। अगर आप सिंगल चला रहे हो तो 80-85 के आसपास आप इस स्कूटी को चला सकते हो, बहुत ही मज़े के। मतलब यहाँ पर जो बचत की ऑप्शंस है ना वो आपको मिलती हैं। अब साइड मिरर्स भी मैं दिखा देता हूँ। अब मैं जो रिव्यू करता हूँ जिस तरीके से मैं कहता हूँ यार एक एक चीज़ आप देख लो, तो डिटेल में सारी हम बात करते हैं इस चीज़ की। नीचे सारा मेटल है, ठीक है, और ऊपर ये क्रोम प्लास्टिक के दिए हैं। और ये जब इधर लगेंगे तो काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल लगेंगे। अगर दूसरी साइड से इसका व्यू लिया जाए, इस साइड से भी, अगर दूसरी साइड से भी दिखाया जाए तो आई थिंक सो मतलब काफ़ी अच्छा है यार, मतलब बुरा नहीं है। ये चीज़ें आपको सब साथ में मिलेंगी, ठीक हो गया। अब आपको कुछ मेन फीचर्स की तरफ ले जाते हैं जो कि इसके सिक्योरिटी फीचर्स की तरफ आते हैं। तो उससे पहले बाइक को हम ऑन कर लेते हैं, यानी कि स्कूटी को ऑन कर लेते हैं। सॉरी, मैंने अंदर से इसको जो है वो इसका ट्रिप स्विच ऑफ कर दिया था, तो उसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद बाइक को मैंने यहाँ से ऑन कर लिया, ठीक है। अब आपको ज़रा मैं इसके मीटर के ऑप्शंस दिखाऊं तो मीटर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गियर्स के 3 ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ से गियर चेंज भी कर सकता हूँ। ये अपने 1 गियर में है, ये अपने 2 गियर में है, ये अपने 3 गियर में आ जाता है, यानी कि 3 गियर्स के साथ आपको मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो 3 पर चलता है। अभी ना रेस दें, ये निकल जाएगी अभी, क्योंकि ये देखें ये इसका बटन है यहाँ पर। इसको आप अगर इसको दबा के रखें तो ये पार्किंग पर लग जाती है। ये बटन्स इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पर ये गेट्स का ऑप्शन है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, और साथ साथ इसकी लाइट का ऑप्शन है, लाइट लो बीम, हाई बीम, DRL का ऑप्शन,
यानी कि सारे ऑप्शन उन्होंने इस साइड पे दिए हैं। और दूसरी साइड पर नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, राइट एंड लेफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ हॉर्न भी आपको चेक करवा देता हूँ। काफ़ी अच्छा और हैवी हॉर्न दिया है, मतलब इस तरह के बैटरी इलेक्ट्रिक बाइक में इस तरह के हॉर्न आपको कम ही मिलते हैं। अच्छा, कुछ टाइम अगर आपने इस बाइक को खड़ा कर दिया है, कोई इसको छेड़ नहीं रहा, कोई इसकी चीज़ मतलब रेस वगैरह नहीं दी, तो ये बाइक अपने पार्किंग मोड में चला जाता है। ठीक है, अभी ये पार्किंग मोड में नहीं है, जैसा कि आपको स्पीडोमीटर के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इसका फ्यूल गेज यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज आपको नज़र आ रही है, ये कितने किलोमीटर चल चुकी है ये भी आपको शो हो रहा होगा। ये देखें खुद ब खुद अभी ये पार्किंग मोड में चली गई है। इस पार्किंग मोड से निकालने के लिए ये ग्रीन बटन इन्होंने दिया हुआ है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो ये अपनी रनिंग मोड में आ जाएगी। हाँ, जब पार्किंग मोड में रहेगी, अगर कोई छेड़ेगा, इसको रेस देगा तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, और अभी थोड़ा सा स्पीड की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लगाते हैं स्टैंड पर, और स्टैंड पर लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, चाहे वो लेडीज़ है या कोई बुज़ुर्ग है, कोई भी इसको ईजीली स्टैंड पर लगा सकता है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। सीट की क्वालिटी भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है। अगर किसी लंबे सफ़र, अगर पूरे दिन में ही आपने 80 किलोमीटर भी चला ली ना, तो आप थकोगे नहीं। यहाँ पर इन्होंने ये मेटल के इसके गार्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं जिस तरह कि आपको सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बता रहा था, स्पीड भी आपको चेक करवा देता हूँ। अच्छा, कंप्यूटराइज़ की दी हुई है इन्होंने। ठीक है, ड्यूल कीज़ आपको मिल जाती है, एक आप घर में संभाल दो, एक रिमोट भी घर में संभाल दो, एक अपने पास रखो, और इसमें आपको सिक्योरिटी फीचर भी मिलता है। अगर इसको लॉक करके कोई आके छेड़ने की कोशिश करता है, कुछ करता है, तो ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे। ठीक है, आप इसको रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हो, चला सकते हो, की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। सिक्योरिटी फीचर में सबसे मज़े का फीचर जो आपको आफ्टर मार्केट नहीं लगाना पड़ेगा, कंपनी खुद बिल्ट इन देती है। एक बार अगर किसी ने इसको मतलब छेड़ा तो ये थोड़ा शोर करेगी, अगर दोबारा किसी ने ज़ोर से छेड़ा इसको तो ये शोर मचा देगी। भाई भागो, पुलिस आ गई, भाई भागो। फ्रेंड्स, कीज़ देख लें, वायरलेस, मतलब आप इसको दूर खड़े भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी मैंने इसकी कीज़ उतार ली, कंप्यूटराइज कीज़ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और मतलब इसको अगर कोई उठा के ले जाए, चोरी होने का इतना वैसे डर नहीं है, कोई उठा के ले जाए तो ये चोरी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई इसको आके छेड़ेगा या करेगा तो सिक्योरिटी के लिहाज से एक तो कंप्यूटराइज की है, दूसरा आपने इसको इस रिमोट से भी ऑफ़ करना होता है। ये अगर रिमोट से ऑफ़ हो जाती है तो फिर इसको कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन इसमें आपको जो इसका ब्रेकर मिलता है, वहाँ से भी आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके जो कुछ चीज़ें, अगर आपने यहाँ पर आप कुछ सामान लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर इसको हैंग कर सकते हो, अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पर रख सकते हो। वैसे कोई छोटा मोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने कीज़ वगैरह दिए हैं। हाँ, कीज़ आप अपनी जेब में ही रखें तो आप यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं भी सेल्फ करूँगा तो ये स्टार्ट होगी, और साथ आवाज़ भी आई है, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और पार्किंग सेट आने के लिए यही आपने ग्रीन बटन दबाना, और कीज़ आपकी जेब में पड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं जी फर्स्ट गियर में ये कितनी स्पीड देता है। टॉप स्पीड की बारी आ गई जी, टॉप स्पीड चेक करते हैं। फर्स्ट गियर में फ्रेंड्स ये जाती है 48 किलोमीटर पर आवर पर, और अगर इस पर प्रेशर डाल दिया जाए तो यहाँ पर 4-5 जो स्पीड है वो आप थोड़ा कम कर लें, और फिर इसकी स्पीड जो होगी वो तकरीबन चलो 40 के आसपास कर लो। फिर भी फर्स्ट गियर में ठीक है, 40 के आसपास ये जा रही है। अभी करते हैं जी इसका गियर 2। ये हमने इसको ले गए गियर 2 पर, गियर 2 पर देखते हैं ये कितनी स्पीड देती है। गियर 2 पर ये जाती है जी 63 पर। तो अगर आप इसमें कोई बंदा बैठा हुआ तो आप समझ लो कि 50 से 55 के आसपास ये गियर 2 में आपको स्पीड देगी, सिंगल बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अब कर लेते हैं गियर 3 पर। गियर 3 पर ये जाएगी जी, डायरेक्ट छलांग मारेगी 79, और मतलब 80 का कर लो, रफली आइडिया कर लो कि 80। और आप जो है ना, अगर इसके ऊपर सिंगल बंदा कोई बैठा हुआ है तो उसकी आप एवरेज लगा लो कि ये 70 के आसपास आप कर लो कि अगर मैं बैठ के चला रहा हूँ तो उसकी स्पीड 70 होगी। और मेरे ख्याल से 70 इज़ एनफ, क्योंकि आपकी जो होंडा CD 70 या फिर कोई भी 70, चाइना की 70 की बात करूँ तो उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम 80-85 तक जाती है। उसके बाद अगर वो ऊपर जाती है तो खुद बंदा डरने लग जाता है कि यार एक 70 सीसी की स्पीड बहुत है। लेकिन उस लिहाज से इसको देखा जाए तो 70 की स्पीड आपको ये देती है, और एवरेज 80 किलोमीटर की देती है। सारे फीचर्स मैंने आपको इसके बता दिए। ब्रेक्स की मैंने बात कर ली, यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक मिल जाती है, यहाँ पर आपको रेयर ब्रेक मिल जाती है, रेयर पर ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं, फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। 2 बंदे के लिए वैसे ये स्कूटी बनाई गई है, 2 बंदे इजीली इसको चला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसके फुटरेस्ट भी दिए हुए हैं। अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाते हैं, यानी कि पीछे वाला बंदा भी इजी होकर बैठ जाएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं जिसकी प्राइस के बारे में। प्राइस क्या निकल के आती है उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये स्कूटी आप ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स पर भी ख़रीद सकते हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50% डाउन पेमेंट देनी है आपने, और आप मैक्सिमम 20 मंथ्स तक इसको इंस्टॉलमेंट पर परचेज़ कर सकते हो या बुक कर सकते हो।
इस वक्त इस स्कूटी में काफ़ी ज़्यादा कलर्स इनके पास अवेलेबल थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कलर्स अभी सेल हो चुके हैं। वाइट कलर मिल जाएगा एंड ब्लैक कलर मिल जाएगा। प्राइस की बात कर लें तो इसकी जो प्राइस है वो 2,75,000 रुपये इसकी प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है। स्कूटी का मॉडल है डिज़ायर गो प्लस, ठीक है, और काफ़ी अच्छी स्कूटी है। जस्ट एक बार आपने 2,75,000 रुपये ख़रीदना है। कोई ट्यूनिंग नहीं है, कोई इसकी ऑयल चेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फ्रंट पर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसकी वजह से ब्रेक शू भी आपको इतनी जल्दी इसमें डलवाने नहीं पड़ेंगे। जस्ट अगर इसका कोई ख़र्चा आता ही आता है तो वो तकरीबन साल बाद या 5-6 महीने बाद या 8 महीने बाद, डिपेंड करता है आपकी यूजेज पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके ब्रेक शू का आएगा। हाँ, 4-5 साल बाद बैटरीज़ का कुछ खर्चा इसके ऊपर आ सकता है, और डिपेंड करता है कि उस टाइम बैटरीज़ की प्राइस क्या होती हैं। और काफ़ी लोग इस चीज़ से डरते हैं कि यार जब एक बारी बैटरी के ऊपर इतना खर्चा करना है तो फिर क्यों। देखें, आप किसी होलसेल मार्केट से अगर इसकी 4 बैटरीज इकट्ठी खरीदते हैं तो आपको प्राइस में काफ़ी ज़्यादा, अदर मार्केट की अगर बात करें तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत खर्चा आपको कम करना पड़े। लेकिन अदर दिन अगर मैं बात करूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ पेट्रोल को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा बचत तब तक आप कर चुके होंगे पेट्रोल के मामले में, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल सस्ता तो होगा, लेकिन कितना होगा, यहाँ पर भाईजान 70-80 रुपये बढ़ता है और जाके 5-10 रुपये कम हो जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर मैं स्कूटी को देखूँ तो बहुत फिट है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी चला कर भी आपको चेक कराऊंगा, तो खैर इसको मैं इसकी कीज़ डालता हूँ अपनी जेब में, और इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर राइड करके भी दिखा देता हूँ। 3rd गियर में है ये। पार्किंग के ऑप्शन जो इसका पार्किंग का ऑटोमेटिक ये पार्किंग में चली जाती है, क्योंकि इतनी देर छेड़ा नहीं था। बटन प्रेस किया, पार्किंग से हटाया, और मैं इसको, ठीक है। और ब्रेकिंग सिस्टम, बेसिकली मेरा आपको ये स्कूटी दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं इसके ब्रेक वगैरह भी आपको दिखाऊं, और दिखाऊं कि यार कितनी स्मूथ राइड है। और इलेक्ट्रिक होने की वजह से नो वाइब्रेशन, और फीलिंग ऐसे आ रहे हैं जैसे मैं किसी इलेक्ट्रिक कार में बैठा हूँ, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स एक टेस्ला कार का भी रिव्यू किया था, बिल्कुल वैसी फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। नहीं ठोकते भाई, राइडर है। अच्छा, अभी इसका ये इसकी रियर ब्रेक है, ठीक है, ये इसकी फ्रंट की ब्रेक है। फ्रंट की ब्रेक प्रेस करके अगर आप रेस देते हो तो स्कूटी काम नहीं करती, ठीक है। मतलब ये भी मज़े का फीचर है कि अगर आपने रेयर की ब्रेक प्रेस की है तो रेस काम नहीं करेगी, अगर आपने फ्रंट की ब्रेक प्रेस की है तो रेस काम नहीं करेगी। दोनों छोड़ेंगे तो भाई काम करेगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। लास्ट में आपका हौसला सलाह है, आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त, साथ के अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।